राधिका यार, सब लड़के ही कॉलेज के तुझ पे तो मरते हैं, और खास तौर पे वो राहुल, वो तो तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है। हाँ रिया, आखिर मरेंगे क्यों नहीं। मैं इतनी गजब की सुंदर जो हूँ, और इन लड़कियों को कैसे अपनी उंगलियों पे नचाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। राधिका यार, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी इस दोस्त को भी दे दे। जो लड़का भी मुझे देखता है वो तो मुझे देखते साथ ही मेरी तरफ आता ही नहीं है। देखो राधा और अंजलि बेटी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बेवा माँ कुछ भी नहीं कर सकती। माँ बिल्कुल भी चिंतित मत हो, हम दोनों यहाँ पर भी बहुत खुश हैं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हम पिताजी की तरह आपको खोना नहीं चाहते। राधा बेटी, तुम जब भी बात करती हो तो मुझे तो तुम्हारी पिताजी की याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह ही बिल्कुल बातें करते थे। माँ, क्या नाना और नानी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे, जो उन्होंने सिर्फ अपनी एक बेटी के नाम ही सब कुछ कर दिया और दूसरी को भूल गए। माँ, छोटी कह तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिरकार आप भी उनकी बेटी थी, तो कुछ प्रॉपर्टी उनको आपके नाम भी कर देनी चाहिए थी। अंजलि और राधा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पिताजी और माँ तो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और गांव में मेरा एक घर भी उन्होंने दिया है। माँ, आखिर ये भी क्या बात हुई। आंटी को तो उन्होंने इतना बड़ा बंगला दिया है, और बिजनेस भी चलाती हैं वो, और हमारे लिए एक छोटा सा घर। माँ, आप छोटी की बातों को अपने दिल में ना लगाइएगा। वो अभी छोटी है, इसलिए नहीं जानती है कि प्यार सिर्फ पैसों से ही नहीं दिखाया जाता। मेरी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ कितना ज्यादा दुख उठाना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये भी खत्म हो जाएगा। अंजलि और राधा का तो सारा दिन बस किचन में भोजन बनाने में ही खत्म हो जाता था, और भोजन बनाने के बाद राधा अपनी बहन छोटी से कहती है, अंजलि मेरी बहन, तुम्हें तो याद ही होगा कि आज इम्पोर्टेंट कोई मेहमान आ रहा है, और आंटी ने कहा है कि हम उनके सामने बिल्कुल भी ना आए। दीदी, कोई अपनी नौकरों के साथ भी इतनी ज्यादा बदसलूकी नहीं करता होगा जितना आंटी हमारे साथ करती हैं। आखिर हमने ऐसा क्या किया है। देखो अंजलि, मैं जानती हूँ कि आंटी का बिहेवियर हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हमें माँ की खुशी के लिए सब कुछ सहना पड़ेगा। दीदी, माँ इस घर में रहना चाहती हैं, इसलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वरना तो एक पल भी इस घर में मैं गुजारना नहीं चाहती हूँ। अभी अंजलि इतना ही कहती है कि उर्मिला वहाँ आ जाती है। तुम दोनों बहनों को तो काम करने की कोई तमीज ही नहीं है। ये नहीं कि मेरे मेहमान आने वाले हैं तो जाकर मेज पर जल्दी से सारा भोजन लगा दें। वो आंटी जी, हम बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे। मैं तो राधा से यही कह रही थी कि आंटी के मेहमान आने वाले हैं तो सारा काम जल्दी करें। बस तुम दोनों बहनों को बातें बनाना तो खूब आता है, और आए भी क्यों नहीं। तुम्हारी माँ को भी तो बस बातें बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। हम आपकी दोस्त के आने से पहले सब कुछ करके चले जाएंगे यहाँ से। अंजलि को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है, और जल्द ही जाकर डाइनिंग टेबल पर भोजन भी लगा देती हैं दोनों बहनें। और फिर सविता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने घर जाती है। अंजलि बेटी, राधा बेटी, तुम्हें ये घर पसंद तो आया होगा। उस वक्त में तुम्हारे नाना ने मेरे कहने पर ही ये सारा घर डिजाइन करवाया था। माँ, सच में नाना जी ने तो आपके कहने पर ये घर बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करवाया है। मुझे तो ये देखते साथ ही पसंद आ गया। माँ, इस घर में कितना ज्यादा सुकून है। जब भी आंटी के घर जाते हैं तो वो तो हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं। आखिर हम यहाँ क्यों नहीं आ जाते। राधा बेटी, तुम्हारे नाना हमेशा से यही चाहते थे कि हम दोनों बहनें एक साथ रहें, और आखिरी वक्त में मैंने उन्हें ये वचन दिया था। और वहीं दूसरी तरफ उर्मिला की दोस्त भी उसके घर आ जाती है और कहती है, उर्मिला यार, इतना तकल्लुफ़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आखिर मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ, तो इतना कुछ तुमने आखिर क्यों बनाया। नहीं नहीं सुमन, ये सब कुछ मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। जब मेरी बेटी को मालूम हुआ कि तुम आ रही हो तो उसने खुद किचन में खाना बनाया।
उर्मिला, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मैं चाहती हूँ कि राधा की शादी मेरे भाई से हो जाए, वो मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। सुमन सविता की तरह उसकी बेटियां बिल्कुल भी नहीं हैं, एक नंबर की खराब है। न जाने राधा ने तो कितने ज्यादा बॉयफ्रेंड बनाकर रखे हुए हैं। उर्मिला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान बच गई। अब मैं अपने भाई की शादी तुम्हारी बेटी से ही करवाऊंगी। सुमन तो ये बात सारी सबको ही बता देती है और सब राधा के बारे में बहुत ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। देखो जरा, अपनी बेटी को संभाल कर रखो, हमारे घर में भी बेटियां हैं और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें। देखो देविका, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती है और तुम ऐसा भूल भी कैसे सकती हो। तुम्हारी बहन ने ही सब कुछ सबको बताया है और वैसे भी हम तुम्हारे घर में थोड़ी रहते हैं, तुम्हारी बहन रहती है और उसे सब कुछ मालूम है। सविता द देविका की ये बात सुनते साथ ही वहां से चली जाती है। देखो सविता दीदी, मैंने तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब निकल जाओ यहाँ से। उर्मिला, आखिर तुम मेरी बेटियों के खिलाफ ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम इन्हें अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी तुमने अपनी बेटी की खातिर क्या किया? देखो दीदी, सच झूठ तो करना ही पड़ता है, वरना वो सुमन तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता मांग लेती तो फिर मेरी प्यारी बेटी का क्या होता। उर्मिला तो उन तीनों के ही घर से बाहर निकाल देती है और वो अपने घर जाती हैं। अंजलि और राधा बेटी, तुम दोनों ही मुझे क्षमा कर दो, अगर मैंने तुम्हारी बात पहले ही सुन ली होती तो आज ऐसा ना होता। बिल्कुल माँ, आप इस बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आंटी ऐसा भी कर सकती हैं, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। दीदी, आखिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हम तीनों ही ये बात अच्छे से जानती हैं कि आंटी अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक भी गुजर सकती हैं। अंजलि बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब हम कभी भी इस घर में जाकर नहीं रहेंगे, हम तीनों यहाँ पर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसारेंगे। दीदी, मैं उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लड़कों को बस फंसाती ही है। देखो राहुल, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी, वो तो राधा है जो लड़कों को फंसाती है, राधिका बेटी तो बहुत ही नेक और शरीफ है। दीदी, जिसने भी आपको ये सब कुछ बताया है बिल्कुल ही गलत बताया है, राधा एक बहुत ही अच्छी लड़की है जबकि राधिका एक नंबर की गलत। राहुल, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो शादी होने से ही पहले मुझे राधिका की सच्चाई मालूम हो गई, वरना उसको तो हमारे घर के बहू बना ही दे। सुमन, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि आज तुम घर पर आने वाली हो तो मैं राधिका की छुट्टी करवा देती, वो भी तुमसे मिलना चाहती थी। उर्मिला, मैं उस जैसी बदचलन लड़की से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती हूँ, तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी बेटी कॉलेज में क्या करती फिरती है। देखो सुमन, तुम्हें सविता की बातों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो तो यही चाहती है कि तुम्हारे भाई के साथ मेरी बेटी का विवाह ना हो। मुझे सविता ने कुछ भी नहीं बताया और वैसे भी जहाँ तुम्हारी बेटी पढ़ती है मेरा भाई भी वहीं पर पढ़ता है और उसे सब कुछ मालूम है। सुमन तो उर्मिला को इतना कहते साथ ही जल्द ही वहाँ से चली जाती है। उर्मिला भी अपनी बेटी राधिका को बात करने के लिए कॉलेज से बुला लेती है और फिर कुछ समय बाद ही अपनी बेटी से कहती है ऐसे। राधिका, आखिर ये कॉलेज में तुम क्या करती फिर रही हो? ऐसी तो तरबियत मैंने तुम्हारी नहीं की थी कि कॉलेज में जाकर तुम लड़के फंसाना शुरू कर दो। माँ, आज आपको अपनी बेटी की याद आ गई, बचपन से ही आपने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आपको तो बस राधा और अंजलि को नीचा ही दिखाना था। राधिका मेरी प्यारी बेटी, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही थी, अब वो तीनों यहाँ पर नहीं हैं तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही होगी। माँ, मुझे तो बचपन से आपका प्यार ही चाहिए था, लेकिन आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए थे और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही बनी हूँ। उर्मिला को भी अब एहसास हो जाता है कि पैसों के लिए आखिर उसने क्या कुछ नहीं किया और अपनी बेटी को भी अपने हाथों से खो दिया उसने।